इंडियन जो सफ़ीर है उसको निकालना चाहिए। उसको निकालने के लिए हुकूमत को करेज की ज़रूरत है, जो कि हमारी हुकूमत मौजूदा में बिल्कुल नहीं है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है कि वो साद रिजवी, जिसका बाप जो है वो आशिक नबी अपने आप को कहलाता था और कहता था कि जी मैं आशिक नबी हूँ, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, वो इस वक्त कहाँ है? पिछली बार उसने यतीम खाने को एक लड़ाई झगड़ा फसाद और पता नहीं क्या कुछ बना दिया था, आज वो कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। मैं हूँ वजीह नजम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी में। यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक दफ़ा फिर से एक अजीबोगरीब हरकत सामने आई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बार फिर से गुस्ताखी की गई, जिस पे हमारे हुक्मरान भी खामोश हैं, लोग भी खामोश हैं, तमाम तर जमाती इस्लाम में भी खामोश हैं, जितनी भी इस्लामी जमातें हैं वो भी खामोश हैं। कोई सख्त रद्द-ए-अमल किसी का भी सामने नहीं आया। लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, मेरे साथ खातून मौजूद हैं, एक बैनर स्लोगन लेके अपने साथ खड़ी हैं। से बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पे आने का क्या मकसद है और कितना डिसअपॉइंट हुई हैं वो गवर्नमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। इतने ज़्यादा मर्दों में मैं देख रही हूँ सिर्फ 5 ख़वातीन हैं जो आज हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए निकली हैं। क्या समझती है कौन कसूरवार है कि हम मज़हब से इतने दूर हो गए हैं कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है और हम चुप करके घर बैठे हैं? असल मामला ये नहीं है, इस तरह की चीज़ बेशक मैं ये मानती हूँ कि आज ख़वातीन को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था और मुझे लगता है कि अभी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन की तादाद बढ़ती चली जाएगी और बढ़ेगी। असल मामला ये है कि जब आप हुकूमती तौर पे और हुकूमती सतह पे मजबूत नहीं होते, आपके सिफारती ताल्लुकात मजबूत नहीं होते, आप सिफारती वैल्यूज़ आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप देखें कि हमें सबसे पहले इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में इन लोगों को सिफारती ताल्लुकात जो है उनको ख़त्म करना चाहिए था। हमें प्रोटेस्ट सिफारती तौर पर हुकूमती तौर पे सबसे पहले करना चाहिए था। और आप ये समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तो कुछ भी चीज़ नहीं है उनकी ज़ात के लिए, उनके लिए तो हमारी जानें हाजिर हैं और वो उनकी जो ज़ात है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का पहला जुज़्व है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो मामला ये है कि हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से खामोश है, मैं हैरान हूँ कि अब तक गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो कि मोदी की माता जी को तोहफे आम और साड़ियाँ देती है, तो इसलिए इन्होंने कहाँ बोलना है? इनके तो वहाँ कारोबार हैं, इनकी तो वहाँ पे स्टील में इतने कारोबार हैं, स्टील मिल्स के तौर पे, तो इन्होंने कहाँ पे बात करनी है? और मैं उन मौलवियों को कहूँगी, ख़ासतौर पर डीजल साहब को, जिस किसी मराकबे में है, सदर नहीं बन सके, कि मराकबे से बाहर आ जाइए और आकर इस पर सबसे पहले वो खड़े हों। जब वो वोट लेने आते हैं तो ये नारा लगाते हैं कि हम 70,000 उलमाए पाकिस्तान है, आप हमें वोट दें। तो मुझे ये बताएं कि वो 70,000 के हज़ार कहाँ हैं? मोदी की वो किधर है डीजल? आज उसको यहाँ होना चाहिए था, आपने उसका एक भी बयान तक नहीं सुना, बजाय इसके कि वो यहाँ मौजूद होता। चलो बयान तो देता, वो तो इस काबिल भी नहीं है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, क्योंकि ये ग़ुलाम है, ये अमेरिका के ग़ुलाम है, इसराइल के ग़ुलाम है, इंडिया के ग़ुलाम है, तो इन्होंने तो बिल्कुल आवाज़ उठानी ही नहीं है। मुझे बताएं, हमारे सियासी हुक्मरानों ने ये कर दिया है कि ट्वीट कर दी, फेसबुक पे पोस्ट कर दी। क्या फेसबुक पे पोस्ट करना और ट्वीट करना इस मसले का हल है? नहीं, इस मसले का हल सिर्फ ट्वीट करना और ये नहीं है। इसका हल सबसे पहले ये है कि देखें, जैसे 4 अरब ममालिक ने भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया है अपने मुल्कों में, अपने स्टोर्स में उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है, वहाँ पे उन्होंने उसको बंद कर दिया उस वाले हिस्से को। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए था, सिफारती सतह पे भी, कि इनको हम बुलाते अपने सिफारत खाने में, एक मजबूत अपना रिकॉर्ड कराते एहतजाज, उसके बाद हम इनको बताते कि हमारे जिस चीज़ पे आप हाथ डाल रहे हैं ये हमारी शहरग है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हमारे लिए, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनको ये चाहिए था कि ये इसको करते और हम उनसे सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म करें, हम उनकी मसनूआत का बाइकआउट करें और ये हुकूमती सतह पे होना चाहिए। हम लोग खुद तो करेंगे लेकिन हुकूमत को इसमें आगे आना चाहिए। बताएं, यहाँ पे इंडियन सफ़ीर कभी तक बैठा हुआ है, क्यों उसको हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, क्यों हम उसको वापस नहीं भेज रहे हैं? जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, क्या उसको वहीं पर रहना चाहिए? यहाँ बिल्कुल, इंडियन जो सफ़ीर है उसको निकालना चाहिए। उसको निकालने के लिए हुकूमत को करेज की ज़रूरत है, जो कि हमारी हुकूमत मौजूदा में बिल्कुल नहीं है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। आपको याद होगा जब रूस ने गुस्ताखाना खाकों का मामला किया था तो हमारी हुकूमत ने इतना शदीद किस्म का उनके लिए वो रखा था, रद्द अमल जो आया था कि वो माफ़ी मांगने पे मजबूर हो गए थे, हमने उनको माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया था। तो इस गवर्नमेंट का भी यही काम है। असल मसला ये गवर्नमेंट करेगी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो खुद उनकी ग़ुलाम है, उनसे लेके खाती है, उनके टुकड़ों पे तो ये पलने वाले लोग। बताएं, लोगों से भी अब डिसअपॉइंट हुई हैं जब हम देखते हैं डी चौक पे धरने की आवाज़ आती है या फिर कोई जलसे जुलूस होते हैं, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, लेकिन जहाँ हमारे नबी की बात है, जहाँ पे लोगों को निकलना चाहिए वहाँ पे लोग निकल नहीं रहे। मैं हूँ इसमें, मुझे भी काफ़ी अफसोस है यहाँ पे लोगों की तादाद देखकर
لیکن معاملہ پھر ہم تھوڑا سا ایج دے دیں گے جی ورکنگ ڈیز ہیں, ورکنگ آورز ہیں, بچوں کی اکیڈمیز کا ٹائم ہے, ماں باپ مصروف ہے, کوئی نہ کوئی آفس والوں کے معاملات ہیں, لیکن مجھے پھر بھی امید ہے کہ یہاں لوگ آئیں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیں ہمارے ملک کے حالات کہاں ہوتے کہاں دیکھتی ہیں آپ کے, کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں گئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک میں گستاخی ہو گئی, ملک کے حالات بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. کیا بنے گا ہمارے ملک کا اور ہمارے دین کا؟ ہمارے ملک کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ جو غدار حکومت ہے, یہ آپ اس سے کسی اچھائی کی توقع نہ رکھیں, کیونکہ یہ لوگ ذہنی غلام ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد ہی نہیں کر پائے ہیں. یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے, یہ جو نون لیگ ہے, میں حیران ہوں کہ وہ سعد رضوی جس کا باپ جو ہے وہ عاشق نبی اپنے آپ کو کہلاتا تھا اور کہتا تھا کہ جی میں عاشق نبی ہوں, عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, وہ اس وقت کہاں ہے؟ پچھلی بار اس نے یتیم خانے کو ایک لڑائی جھگڑا فساد اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا تھا. آج وہ کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا اس کی ایک آواز آپ کو سنائی دی میڈیا کو, آپ کو وہ ایک نظر آیا, آپ کو اس کے مدرسے یا اس کی 1.5 مرلے کی جو مسجد ہے اس میں سے آپ کو کوئی آواز بلند ہوتی نظر آئی کہ اس نے انڈیا نے نوپر شرما نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اس قدر اس نے گستاخانہ حرکت کی ہے, اور مجال ہے کہ یہ لوگ ہلے تک ہوں. اور وہ سعد رضوی وہ اس لیے نہیں ہلے کہ یہ تو خود انہی سرکاروں کے لائے ہوئے بندے ہیں, یہی امپورٹڈ گورنمنٹ ان کے تو. ہاں جی, اور بالکل. اور آج میں ایک ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ سعد رضوی فرما رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کو مروا کر سیاست کر سکتی ہیں تو ہم لوگ جو مولوی ہیں ہم نبی کے نام پر سیاست کیوں نہیں کر سکتے, ہم کیوں اس کے حقدار نہیں ہیں؟ تو مجھے وہ دکھائے, وہ آج یہاں پہ اپنا حق نبی ادا کرے, وہ کیوں موجود نہیں ہے, اس نے اس کو کیوں نہیں اس کی وہ کی مخالفت. جی بتائیں, آپ مسلمانوں کو, دیکھنے والوں کو, ہماری گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں تو اپنی گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ان کی بڑی مہربانی ہے, ان سے بہت ریکویسٹ ہے, میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ وہ بی بی مریم اور دوسری مریم آئیں آ کے ذرا بات کریں. وہ جو کہتی ہے نا کہ عوام میں نکلے گا عمران خان تو ایسے ہوگا اور یوں ہوگا, مجھے وہ نکل کر دکھائے اور پھر ہم عوام اس کو بتائیں کہ اس کا حال ہم کیا کرتے ہیں اور وہ کس قابل ہیں, ہم ان کو ان کی قابلیت بتائیں کہ وہ کس قابل ہیں. آئیں وہ. بالکل, میرے ساتھ خاتون موجود ہیں, گفتگو آپ نے سنی ہے. ہم اپنے ملک پہ, اپنی جان پہ, اپنے مال پہ, اپنے اولاد پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. گورنمنٹ سے ہماری یہی التجا ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس بارے میں کوئی ایکشن لیا جائے. انڈیا کی جتنی بھی مصنوعات یہاں پہ آتی ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امپورٹنٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.